100 साल पुरानी ये हमारी लोकल प्राणी होती है। तो लोकल प्राणी साहू जी जो पैदा हुए थे उस वक्त बहुत पुरानी है, 80 साल 20-25 साल 100 साल पुरानी इतना पुराना इतना पुराना बहुत पुरानी है। फादर साहब बोलते हैं कि 100 साल पहले जब ताऊ जी हुए थे तब ये पौधा लगाया था दादाजी ने। जो यात्रा है वो फार्मर्स के लिए जोरदार तालियां हो जाए और ये जारी रहे जब तक हम ये प्रमाण पत्र दे रहे हैं। हमारे अगले फार्मर है श्री पूरन चंद सन ऑफ श्री हरि सिंह। नमस्कार किसान भाइयों, किसान न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। मैं हेमंत शर्मा आप लोगों के बीच, और आज एक बहुत अच्छी और बहुत बेहतरीन खबर आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं, क्योंकि हिमाचल में एक ऐसा एफपीओ बना है जो पहला एफपीओ है हिमाचल का। हिमाचल और मुझे लगता है अगर इंडिया लेवल पे भी बात करें तो बहुत कम ऐसे एफपीओ बने हैं जो एफपीओ जो है हिमाचल के चौपाल क्षेत्र में बना है। चौपाल नेचुरल्स के नाम से जो है एक एफपीओ बना है जिसका आज SPNF जी तो पहला ये एफपीओ बना है। और इस एफपीओ के जो है हमारे साथ जो चेयरमैन हैं विनोद मेहता जी। नमस्कार जी। तो विनोद मेहता जी हमारे साथ हैं और हम जो नेचुरल SPNF नेचुरल SPNF नेचुरल्स के ऊपर ये एफपीओ बना है, तो उसके बारे में डिटेल के लिए हम आप लोगों के बीच चेयरमैन साहब जो हैं मेहता जी, इन्हीं से बात करेंगे और इनसे जानेंगे इन्होंने ये एफपीओ क्यों बनाया है और स्पेशली जो है नेचुरल फार्मिंग के ऊपर ये एफपीओ क्यों गठित किया गया है। तो ये सारी बातें हम इनसे करेंगे। चलिए सुनील, माफ़ कीजिएगा विनोद जी, पहले तो आपको बहुत शुभकामनाएं। हिमाचल का पहला नेचुरल फार्मिंग एफपीओ आपका बना है। धन्यवाद जी। और सर, जैसे कि आज वीसी साहब आए थे और आपने काफ़ी कुछ प्रेजेंट भी किया यहाँ पर, और सबसे अच्छी बात मुझे जो लगी यहाँ पर आपने काफ़ी ट्रेडिशनल सीड्स जो तैयार किए गए प्रोड्यूस हैं उनको भी यहाँ पर रखा आपने। तो पहले तो मैं आपके इस एफपीओ के बारे में जानना चाहूँगा, ये एफपीओ क्या है, कैसे काम करेगा और क्या मेन मोटो रहेगा इस एफपीओ का। हेमंत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके सभी सब्सक्राइबर को अभी धन्यवाद करना चाहूँगा। इस एफपीओज़ को बनाने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ आत्मा और इसके जो उस वक्त एसपीडी सर थे हमारे राजेश्वर तंजेल जी, जो अभी वर्तमान में चांसलर नौणी यूनिवर्सिटी सोलन के हैं, उनके सहयोग से ये एफपीओ बनाने में हमारे को सफलता हासिल हुई है। ये आज उनके मखार बिंदु से सुनते हुए मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने कहा कि ये हिमाचल का पहला SPNF सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग के पर ये पहला एफपीओ है जो हमारा चौपाल के लिए मिला है। इसके लिए सब हमें आपके चैनल के माध्यम से चंदेल साहब का, आत्मा की पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहूँगा। इस एफपीओ को बनाने का जो हमारा मेन मोटिव था वो मैं हेमंत जी आपको बताना चाहूँ कि हमारे किसानों के साथ जो है A ग्रेड और B ग्रेड का जो हमारा एप्पल होता है उसके ऊपर आड़ती लोग, ये बाज़ार के आड़ती बने मासाखोर्स जो है वो किसानों का दोहन करते थे। वो हमारे पास यहाँ पर, जैसा कि आपने देखा आते हुए रास्ते में आपको भी लगा होगा कि भाई बड़े यहाँ ट्रेडिशनल बगीचे हैं, बड़े बड़े पुराने बगीचे हैं। तो वहाँ पर हमारा जो ए सिलेक्टेड जिसको कहा जाता है A ग्रेड का सेब, वो 20 से 25% ही आता है। बाकी 60-70% सेब जो है वो हमारा C ग्रेड और B ग्रेड में आता है। और जबकि C ग्रेड और B ग्रेड का बाज़ार हमारे को कीमत ही नहीं देता था। अगर हमारा सिलेक्टेड सेब 2000 बिक रहा है तो बाज़ार उसको हमारे को 800-900 रुपये में B और C ग्रेड के। किसानों का दोहन से बचाने के लिए हमने ये प्रयास किया कि हम ये एफपीओ करेंगे। एफपीओ के माध्यम से हम जो है किसानों से B ग्रेड, C ग्रेड और बायर्स, जैसा आपने देखा हमने बायर्स भी, ट्रेडर्स भी और आपका ट्रांसपोर्टर्स भी, सब हमने आज इस सम्मेलन में सबको इनवाइट किया था। एक कड़ी के रूप में, एक समूह के रूप में हम सब मिल के काम करेंगे। तो हमने नौणी यूनिवर्सिटी के प्रोसेसिंग प्लांट पर चंदेल साहब के आशीर्वाद से वहाँ पर अपना प्रोसेसिंग यूनिट भी, प्रोसेसिंग कार्य भी शुरू कर दिया है, जिसका रिज़ल्ट आपने देखा। हमने एप्पल जूस, एप्पल विनेगर, एप्पल जैम और चटनी इत्यादि ये सब हम उसमें बनाएंगे। वैल्यू एडिट करके हम जो है बाज़ार में किसानों के दोहन होने से उसको बचाएंगे।
बिल्कुल साथियों, ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि अब जो है बी और सी ग्रेड सेब को लेकर जिस तरह की दिक्कत हमारे खासतौर पर बागवान ऊपरी क्षेत्र के जो रहते हैं उनको आती थी, उस समस्या का समाधान जो है ये वैल्यू एडिशन यानी कि प्रोडक्ट जो है उसके बनाकर वो उसको मार्केट में लाएंगे ताकि उससे जो है ज़्यादा बेहतर दाम हमारे बागवान भाइयों को मिल सकें। तो सर सेब पर ही मेनली फोकस रहेगा या और जैसे वेजिटेबल्स भी हैं यहाँ पर या कोई और भी स्टोन फ्रूट्स हैं? बिल्कुल 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 सही जवाब आपने किया कि यहाँ पर एक्चुअल में मैं आपको बताऊँ, हमारी जो एफपीओ है ये एक हमारा ऐसा सौभाग्य है कि इस एफपीओ में 3000 की हाइट से लेकर 9000 हाइट के किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जो चीज़ हमारे को 9000 की हाइट में मिलती है वो चीज़ हम 3000 में नहीं कर सकते। तो ये एक हमारा समूह है, हम इसमें वेजिटेबल, चेरी, पीच, आड़ू और आपका एप्रिकॉट, पलम, सब का हम इसको जो है वैल्यू एडिट करके किसानों के साथ जो शोषण होता है उससे इनको बचाएंगे। और वेजिटेबल, टमाटर, ये सब तो है ही है जी। सर मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, इसमें सिर्फ नेचुरल प्रोडक्ट्स ही आप सेल करेंगे? हाँ, नहीं बिल्कुल नेचुरल प्रोडक्ट जी। और मैं आपको आपके माध्यम से आपके सब्सक्राइबर्स को या जो भी हमारे इस बात को सुन रहे हैं, जो हम जूस और जूस जो हम बनाएंगे उसमें किसी भी तरह का कोई प्रिजर्वेटिव भी नहीं डालेंगे और उसमें बिल्कुल प्योर जूस जो निकलेगा, मशीन ने जो प्योर जूस दिया वही जूस हम लोगों के सामने रखेंगे, उसमें शुगर भी नहीं मिलाएंगे। उसका TSSL जो भी आता है वो 5 आए, 6 आए, 10 आए, 12 आए, वो जो है जो उसने मशीन ने दिया, फ्रूट ने दिया, वही हम लोगों को सामने पेश करेंगे। और ये शायद ब्रांड आपका चौपाल नेचुरल्स के नाम से ही होगा? नेचुरल्स के नाम से जी हमारा ये ब्रांड रहेगा जी। तो साथियों, अगर आपको नेचुरल प्रोड्यूस खाना है और आप चाहते हैं कि नेचुरल प्रोडक्ट आपको मिले, तो जैसा कि हमारे विनोद भाई ने बताया है कि चौपाल नेचुरल्स के नाम से जो FPO बना है उसी नाम से, उसी ब्रांड से जो है ये मार्केट में अपना प्रोड्यूस भी उतारेंगे। और कब तक ये वैसे मार्केट में अवेलेबिलिटी इसकी होगी? अक्टूबर फर्स्ट वीक जी। अक्टूबर फर्स्ट वीक में? हाँ जी, अंडर प्रोसेस हमारा जूस और जैम अंडर प्रोसेस हो गया है सर जी, नोनी में जी। तो विनोद भाई मैं और चीज़ें जानना चाहूँगा, इसमें आपको क्या बेनिफिट लगता है FPO के गठन से? क्या फ़ायदे जो है वो ग्रुप को मिलते हैं? क्योंकि हमारे बहुत से किसान भाई ऐसे हैं जिनको आइडिया नहीं है कि FPO बनाने से क्या फ़ायदा मिलेगा, किस तरह के फ़ायदे रहेंगे। एक तो रेट्स का आपने बताया जैसे, इसके अलावा और भी एडिशन जो है वो बेनिफिट क्या मिलता है? हाँ, मैं आपको बताऊँ, ये एक पुरानी कहावत है कि केला चना जो है भांडा नहीं फोड़ सकता। तो मैं 2014 से ये ऑर्गेनिक खेती करते आ रहा था। 2020 तक मेरे ये हाल कर दिए थे बाज़ार ने कि मैं इस प्राकृतिक खेती को करना ही मैं भूल गया था, दिमाग से मैंने ये निकाल दिया था। मैं सब खेती वेती छोड़ के कहीं जाके नौकरी करूं, मेरी ये हालत हो गई थी। जब 2019 में मैं चंदेल साहब के कांटेक्ट में आया, 18-19 से हम जब उनके कांटेक्ट में आए तो इन्होंने मेरे अंदर एक ऐसी जोत जलाई कि आप एक समूह के रूप में, क्योंकि मैंने 12 से या 13 स्टेटों में 2016 में सेब बेचा, पर किसी ने पैसे नहीं भेजे, किसी ने वहाँ से गलत पेटियों के वो लगा के, मार्कर लगा के, उसके कवर लगा के उसके स्पॉइल शो कर दी। और उससे मेरे को बाज़ार में कभी मेरे को भी अपने सेब की कीमत का कभी मेरे को कीमत नहीं मिली अपने सेब की, तो मैं तो फ्रस्ट्रेटेड हो गया था। इसी की तर्ज पर मैंने ये फैसला लिया कि हम एक समूह को बनाएंगे। समूह के थ्रू जो है हम जो छोटे किसान हैं हमारे पास, मैं किसानों भाइयों आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि मेरी FPOs में बहुत छोटे छोटे लोग हैं जिनके जीविका इस सेब से चलती है और उनके पास हार्डली से 100 से 150 बॉक्स है। और उनके साथ बाज़ार इतना शोषण करता था, क्योंकि मैं तो भली बात परिचित था बाज़ार से। तो इसकी किसानों की दुर्दशा को देखकर मैंने ये फैसला लिया कि हम किसान को अब मरने नहीं देंगे, उनको अपने साथ जोड़ेंगे, अपने साथ उनको चलाएंगे। उनका अगर 1 किलो सेब भी होगा तो उसको हम उस मार्केट तक पहुंचाएंगे जहां हमारा 100 पेटी वालों का सेब भी जाएगा। विनोद भाई, एक सवाल और मेरा रहता है, हिमाचल में बहुत से ऐसे लोग हैं जो नेचुरल प्रोडक्ट्स पर काम कर रहे हैं, चाहे सब्जियों की बात करें या फ्रूट्स की बात करें, तो क्या आपका FPO अगर वो आप तक आना चाहेंगे, आपसे जुड़ना चाहेंगे, तो उनको जोड़ने का प्रयास? स्वागत है सर, स्वागत है। ये किसानों का समूह है, ये किसी बिजनेसमैन वालों का हब नहीं है, ये किसानों का समूह है। हम तो ये चाहते हैं कि अभी हम 10 किसान हैं, अभी हम एक FPO हैं, हमारे साथ अगर 100 FPOs भी खड़ी हो जाए तो हम उनका भी स्वागत करते हैं। हम 100 लोग मिलके जो है 100 लोग जो है एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं। अकेला चना तो मैंने आपको पहले भी कहा कुछ नहीं फोड़ सकता जी। बिल्कुल। विनोद भाई, अपना कॉन्टैक्ट नंबर जो आप साझा करें। हाँ, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है जी, चौपाल नेचुरल्स मेरा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8369796232 और दूसरा मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9418812359।
चलिए विनोद भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और उम्मीद करते हैं आपका एफपीओ जो है वो दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करे। और भाइयों, ये थे विनोद भाई जिनका चौपाल नेचुरल्स के नाम से जो है वो एफपीओ यहाँ पर बना है। 10 लोगों की टीम है और आज भी यहाँ पर कम से कम 200-300 लोग जो है इन्होंने गाँव के बुलाए थे और उनको थोड़ा एक्सप्लेन किया इस बारे में कि किस तरह से एफपीओ काम करेगा और क्या कुछ गतिविधियाँ जो है वो इसमें रहने वाली है, किस तरह से वो साथी जुड़ सकते हैं। वो सारी बातें इन्होंने जो है वो इस आज की बैठक के माध्यम से रखी है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो है वो इस ग्रुप में हमें 200 से 300 नए फार्मर मिले और हो सकता है किसी और एफपीओ का टाइप भी इनके साथ हो। इसीलिए हमने कॉन्टैक्ट नंबर भी आप लोगों के साथ साझा किया है। जो संपर्क करना चाहता है, जो जुड़ना चाहता है इनके साथ, चाहे किसान भाई हो या फिर कोई ट्रेडर व्यापारी हो जो डायरेक्ट इनसे प्रोड्यूस खरीदना चाहता है, तो वो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। तो फिर अगर 1 साल पहले का बिग बास्केट का आधा किलो 550 ग्राम का सेब 350 रुपए में बिका है, तो खर्चे निकाल के किसान को कितना मिला? मान लिया उसका 60% 65% मिल गया, 300 रुपए दे दिया, पर अगले साल उसका बिका ही 160 रुपए का और हम डिमांड करें नहीं पिछले साल 300 बिका था मुझे 300 दे, तो कंपनी रहेगी कि नहीं रहेगी? ये विश्वास बनाना पड़ेगा। उसने अपना प्रॉफिट तय कर लिया और प्रॉफिट किसका है? हमें जाएगा। इन 3 शर्तों का पालन ये करेंगे क्योंकि सरकार इसमें सहयोग कर रही है और मैं इस परियोजना को क्योंकि प्रदेश में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के नाते पिछले 4 वर्षों से देख रहा था और अभी विश्वविद्यालय की तरफ से कुलपति होने के नाते मैं भी इसमें साथ रहूंगा। तो अगर इन शर्तों का हम पालन करते हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं ये कंपनी लगातार चलेगी और धीरे धीरे हम विश्वविद्यालय, सरकार के लोग, विभाग के लोग इनका इसमें से जिम्मेवारी हट जाएगी। नाते काम करेंगे तो हम इनको लिंक करवाएंगे, जैसे फेलो दिए हैं, ये रोहित वगैरह जितने फेलो बैठे हैं, ये प्रदेश सरकार पैसा दे रही है। कृषि विभाग की जो परियोजना है प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना, उससे इनको पैसा दे रही है, वो आपका खर्चा नहीं है। इस एफपीसी को चलाना है, हम नाबार्ड के साथ आधा पैसा हिमाचल प्रदेश सरकार दे रही है। माननीय कृषि मंत्री जी की प्राथमिकता थी कि एफपीसी हम खड़ी करें और हम कैसे सहयोग कर सकते हैं, तो 50% हम देंगे, 50% नाबार्ड देगा। ये स्पेशल स्कीम सिर्फ प्राकृतिक खेती के किसानों के लिए होगी। तो कोशिश करेंगे कैसे 30 लाख रुपए तक 3 साल तक इनको मिले, ताकि सीईओ का खर्चा, कंप्यूटर वाले का खर्चा, ऑफिस, ये चीजें साथ में चले। हैं विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, वो स्टैंप हम देंगे, हम टेस्ट करेंगे, वो सहयोग करेंगे। सरकार की मोहर भी लगेगी, आपकी मोहर भी लगेगी, विश्वविद्यालय की मोहर भी लगेगी। जब ये 3 मोहरें लगेंगी तो क्या आपको विश्वास होगा कि ये सरकार के डोमेन में काम हो रहा है, विश्वविद्यालय इसमें इन्वॉल्व है। ये 100% पालेकर जी की खेती आधारित प्राकृतिक खेती से क्या उत्पाद है। अब अगला प्रश्न, इस कंपनी को कैसे चलाना? मैं इस कंपनी का एडवर्टाइजमेंट करूंगा भी ना भी करूंगा, ना इसलिए करूंगा कि जब ये कंपनी रजिस्टर्ड हुई है कंपनी एक्ट में, तो मेरा एडवर्टाइज करना नहीं बनता है मन से, परंतु हमने जिम्मा लिया है कि प्रदेश में प्राकृतिक खेती की जो किसान काम करें उनके लिए ये फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियां हमने खड़ी करनी है, उस नाते मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं करूंगा। तो जो एक किसान ट्रक लेता करता था, पिकअप करता था, 2 किसान 4 इकट्ठे होकर जाते थे, फिर ठोक थे, फिर ट्रेडर मना कर देता था, फिर दोबारा लोड करते थे, फिर परमाणु जाते थे, फिर चंडीगढ़ जाते थे, फिर सोनीपत जाते थे, वो बार्गेन हमारी इतने लोगों की होगी, इतने लोगों को रिप्रेजेंट ये करेंगे और ट्रांसपेरेंसी ये देंगे कि भैया ये मेरा पूरा भाई खाता रहा, ये हमारा रहा और ये आपको मिला। एक काम और करेंगे, पूरी दुनिया भर में एक शक है कि जैविक खेती का नाम तो खूब चलता है, प्राकृतिक हमने शुरू की, प्राकृतिक हमने इसलिए शुरू की कि जैविक इनपुट भी बाजार से आएगा तो महंगा है और आपको पैसा देना है, हम पैसा कुछ भी नहीं देंगे, पर उसको कैसे लगे कि कौन से खेत से आया।
इमरोज शर्मा के खेत से आया, ये पूर्ण जी के खेत से आया। तो हम पूरी एफपीसी को एक कोड देंगे, क्यूआर कोड देंगे, उस पर काम चल रहा है। और कंप्यूटर बेस से जो मोबाइल है, मोबाइल पे एक ऐप देंगे, ये लगभग 5-6 महीने के होने वाला है। इस पर बड़े स्तर पे हमारा जो प्रदेश यूनिट है प्राकृतिक खेती का बड़े स्तर पे काम कर रहा है। आप अपने अपने ऐप पे डाल देंगे मेरी टोटल जमीन, मैं प्राकृतिक खेती कितनी में कर रहा हूँ, कौन कौन सी फसलें हैं, इस सीजन में कौन सी, अगले सीजन में कौन सी फसल कब निकलेगी। उससे क्या होगा, आपके छोटे छोटे क्लस्टर का पूरा डेटा आ जाएगा। बीन्स कितनी निकलने वाली है, खीरा कितना निकलने वाला है, देसी मक्की कितनी निकलने वाली है, धीरे धीरे और उसमें बढ़ाते जाएंगे। उससे 20, 40, 50 क्लस्टर जो बनेगा वो इकट्ठा डेटा इनके पास आ जाएगा। मेरे पास मेरे एफपीसी में इतना मटेरियल, इतना किलो, इतना क्विंटल है और इस महीने निकलने वाला है, इनसे फिर सीधी बात होगी। तो जो इनका संकट होता है, इनको साल भर सप्लाई चाहिए तभी इनका काम चलेगा। नहीं तो हमने एक बार दे दिए 10 ट्रक, फिर अगले महीने 3 महीने बाद हमने इनको कुछ नहीं दिया, तो ये भी कैसे खड़े होंगे। तो हमारा दायित्व बनेगा कि हमारी तीनों की भूमिका, क्लस्टर की, एफपीसी की और खरीदार की, तीनों का विश्वास बने।